जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला अब शुरू होने में बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। जैसे जैसे मैच का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे फैंस का उत्साह अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। स्टेडियम से लेकर टीवी स्क्रीन तक हर जगह सिर्फ इसी मुकाबले की चर्चा हो रही है। लेकिन इस बड़े मुकाबले से ठीक पहले भारतीय टीम की ओर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। दोस्तों, मुकाबले के शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला ले लिया है। जी हां, कप्तान शुभमन गिल ने टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी रणनीतिक चर्चा के बाद अपने वनडे मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव किए हैं। यह बदलाव ऐसे समय पर किए गए हैं जब हर कोई यह मान रहा था कि टीम अपने पुराने कॉम्बिनेशन के साथ ही मैदान पर उतरेगी। लेकिन शुभमन गिल ने सभी को हैरान करते हुए बिल्कुल अलग रास्ता चुन लिया है। दोस्तों, इस पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से 3 बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह फैसला इसलिए भी ज्यादा चौंकाने वाला माना जा रहा है क्योंकि ये खिलाड़ी लंबे समय से टीम के अहम स्तंभ माने जाते रहे हैं। हालांकि कप्तान और कोच का मानना है कि मौजूदा हालात और विरोधी टीम की ताकत को देखते हुए यह बदलाव बेहद जरूरी थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन 3 खिलाड़ियों को बाहर किया गया है, उनकी जगह कप्तान शुभमन गिल ने 3 ऐसे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है जो पिछले 2 से 3 सालों से भारतीय वनडे टीम से बाहर चल रहे थे। जी हां दोस्तों, ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी अपने शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया को कई अहम जीत दिलाई थी, लेकिन किसी न किसी वजह से लंबे समय से टीम से बाहर थे। अब एक बार फिर उन्हें खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिला है। दोस्तों, इन तीनों खिलाड़ियों की वापसी को सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ये तीनों ही खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की क्षमता है, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर ऑलराउंड प्रदर्शन। ये खिलाड़ी हर विभाग में टीम को मजबूती देने का मादा रखते हैं। यही वजह है कि उनकी वापसी से भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा संतुलित, मजबूत और खतरनाक नजर आ रही है। न्यूजीलैंड की टीम भी इन बदलावों को देखकर पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। अब उनके लिए भारतीय टीम को पढ़ना और उसके खिलाफ रणनीति बनाना आसान नहीं रहने वाला। कप्तान शुभमन गिल का यह फैसला साफ संकेत देता है कि टीम इंडिया इस सीरीज को हल्के में नहीं ले रही है और पहले ही मुकाबले से न्यूजीलैंड पर दबाव बनाना चाहती है। दोस्तों, इन बड़े बदलावों के बाद यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यह पहला वनडे मुकाबला बेहद रोमांचक, कांटेदार और हाई वोल्टेज होने वाला है। दोनों ही टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल की बदली हुई प्लेइंग 11 इस मुकाबले को और भी खास बना देती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह बड़ा फैसला टीम इंडिया को जीत की राह पर ले जाता है या नहीं। तो आखिर दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को पहले वनडे मुकाबले में पूरी तरह से चौंकाने और मैदान पर दबदबा बनाने के लिए भारतीय टीम ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल की जोड़ी इस मुकाबले को किसी भी हाल में हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। दोनों ने मिलकर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में ऐसे 11 खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को शामिल किया है जो अपने दम पर मैच का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी विस्तार से बताएंगे कि आखिर वे कौन से 11 खिलाड़ी हैं जिनके भरोसे टीम इंडिया न्यूजीलैंड को पहले ही वनडे में करारी शिकस्त देने उतरे। दोस्तों, यह पहला वनडे मुकाबला इसलिए भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि यहीं से 3 मैचों की वनडे सीरीज की दिशा और दशा तय हो सकती है। कप्तान शुभमन गिल के लिए यह मुकाबला लीडरशिप के लिहाज से भी काफी अहम है। वहीं गौतम गंभीर की कोचिंग रणनीति पहली बार इस सीरीज में पूरी तरह खुलकर सामने आने वाली है। प्लेइंग 11 के चयन में संतुलन, आक्रामकता और अनुभव तीनों का खास ध्यान रखा गया है ताकि न्यूजीलैंड को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेला जा सके। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला पहला वनडे मुकाबला कब आयोजित किया जाएगा, यह मैच किस मैदान पर खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा। अगर आप भी इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लाइव देखने का प्लान बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पहले वनडे मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट आप टीवी पर किस चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल या टैबलेट पर लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध होगी। यानी मैच से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के इस रोमांचक मुकाबले का मजा उठा सकें। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे फॉर्मेट में अब तक खेले गए मुकाबलों के आंकड़ों पर भी गहराई से नजर डालेंगे। दोनों टीमों ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कैसा प्रदर्शन किया है, किस टीम का पलड़ा आंकड़ों के हिसाब से भारी रहा है और किन परिस्थितियों में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत नजर आती है, इसका पूरा विश्लेषण आपको देखने को मिलेगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड के जरिए हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास किस ओर इशारा करता है और वर्तमान फॉर्म के आधार पर कौन सी टीम इस मुकाबले में आगे निकल सकती है। दोस्तों, भारत बनाम न्यूजीलैंड मुकाबले हमेशा से ही कांटे के रहे हैं। दोनों टीमों के बीच जब भी टक्कर होती है
तो मैदान पर जोश, आक्रामकता और रोमांच अपने चरम पर होता है। ऐसे में यह पहला वनडे मुकाबला भी एक जबरदस्त क्रिकेटिंग जंग साबित होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो की शुरुआत से पहले हम आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछना चाहते हैं। आपके हिसाब से रोहित शर्मा और शुभमन गिल में से ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज कौन है? कौन सा खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में टीम को बेहतर शुरुआत दिलाने की काबिलियत रखता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरें, प्लेइंग 11 अपडेट्स और धमाकेदार विश्लेषण सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी बड़ी क्रिकेट अपडेट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं आज के इस बड़े मुकाबले से जुड़ी सबसे जरूरी जानकारी। जैसा कि आप सभी क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा। यानी अब ज्यादा देर का इंतजार नहीं बचा है और थोड़ी ही देर में दोनों टीमें मैदान पर उतरती नजर आएंगी। दोस्तों, यह पहला वनडे मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि इसी मैच से सीरीज की दिशा तय हो सकती है। दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी और कोई भी टीम शुरुआती बढ़त गंवाना नहीं चाहे। ऐसे में मुकाबले का रोमांच शुरू से लेकर आखिरी ओवर तक देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की, ताकि आप इस हाई वोल्टेज मैच का एक भी पल मिस न करें। दोस्तों, अगर आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस पहले वनडे मुकाबले को अपने मोबाइल फोन पर लाइव देखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो हॉटस्टार ऐप। इस ऐप के जरिए आप कहीं भी और कभी भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का पूरा मजा उठा सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप बड़े स्क्रीन पर क्रिकेट देखने के शौकीन हैं और टीवी पर लाइव मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं तो यह मैच आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखने को मिलेगा। स्टार स्पोर्ट्स के अलग अलग चैनलों पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जहां आपको शानदार कमेंट्री और एक्सपर्ट एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको मैच के समय, तारीख और लाइव देखने के सभी विकल्पों की पूरी जानकारी मिल चुकी है। चाहे मोबाइल हो या टीवी, आप अपनी सुविधा के अनुसार इस रोमांचक मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस आंकड़े की जो किसी भी बड़े मुकाबले से पहले सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, यानी भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट का हेड टू हेड रिकॉर्ड। जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर होता है और फैंस को आखिरी ओवर तक सांसें थामकर बैठना पड़ता है। दोस्तों, अगर अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों पर नजर डालें तो पता चलता है कि दोनों टीमों के बीच कुल 120 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 62 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी पीछे नहीं रही है और उसने 52 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। मेन भारत को शिकस्त दी है। इसके अलावा कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जिससे यह साफ होता है कि दोनों टीमों के बीच कई बार मुकाबला बेहद करीबी रहा है। आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो भारत का पलड़ा न्यूजीलैंड के खिलाफ थोड़ा भारी जरूर नजर आता है, लेकिन दोस्तों, यह बढ़त बहुत बड़ी नहीं है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड को कभी भी हल्के में लेना एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। कीवी टीम भले ही कागजों पर थोड़ी पीछे दिखे, लेकिन मैदान पर उनका जुझारूपन और लड़ने का जज्बा हमेशा देखने लायक रहा है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को दुनिया की सबसे अनुशासित और खतरनाक टीमों में गिना जाता है। उनके खिलाड़ी दबाव में भी शांत रहते हैं और आखिरी समय तक मुकाबले में बने रहते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि न्यूजीलैंड ने नामी टीमों को मुश्किल परिस्थितियों में चौंका दिया है। भारत के खिलाफ भी उन्होंने कई बार कड़ी टक्कर दी है और बड़े मुकाबलों में भारतीय टीम के लिए परेशानी खड़ी की है। यही कारण है दोस्तों कि भारतीय टीम को इस पहले वनडे मुकाबले में पूरी सतर्कता के साथ मैदान पर उतरना होगा। अगर टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को कमजोर समझने की भूल की तो इसका खामियाजा भारी पड़ सकता है, क्योंकि कीवी टीम में ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले अपने दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, अब आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट के रिकॉर्ड की पूरी तस्वीर साफ तौर पर समझ आ गई होगी। आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन मुकाबला बराबरी का होने वाला। यही वजह है कि पहला वनडे मुकाबला हमें जबरदस्त टक्कर, रोमांच और हाई वोल्टेज क्रिकेट से भरपूर देखने को मिलने वाला है। अब देखना यह होगा कि मैदान पर कौन सी टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालती है और जीत की ओर पहला कदम बढ़ाती है। तो दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर चर्चा करने से पहले सबसे जरूरी है यह जानना कि आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्योंकि किसी भी मुकाबले में पिच की भूमिका बेहद अहम होती है और यही तय करती है कि मैच रन बरसाएगा या गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला गुजरात के वडोदरा शहर में खेला जाएगा। वडोदरा का यह मैदान, जो कोटंबी इलाके में स्थित है, अपने आप में खास है
क्योंकि यहां पहली बार पुरुषों का अंतरराष्ट्रीय वनडे मुकाबला खेला जाएगा। यानी यह मैच इस मैदान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने वाला है। अब तक इस मैदान पर केवल फर्स्ट क्लास और घरेलू मुकाबले ही खेले गए हैं। अगर पिच की बात करें तो वडोदरा की पिच बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। यह पिच काफी हद तक राजकोट की सपाट पिच जैसी है, जहां गेंद बल्ले पर आसानी से आती है। ऐसे में यहां चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिल सकती है और दर्शकों को एक हाई स्कोरिंग मुकाबले का पूरा मजा मिलने की उम्मीद है। घरेलू मुकाबलों में इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 270 से 280 रन के आसपास रहा है, जो इस बात का संकेत है कि बल्लेबाज यहां खुलकर खेल सकते हैं। हालांकि शुरुआती ओवरों में नई गेंद से तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत स्विंग और उछाल मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाएगी बल्लेबाजी करना और भी आसान हो जाएगा। इस वजह से दोनों टीमें अपनी गेंदबाजी यूनिट में ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ गेंदबाजों को शामिल करना चाहेंगी और पार्ट टाइम गेंदबाजों पर कम भरोसा करेंगी। मैच के मध्य ओवरों में स्पिन गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, खासकर जब पिच थोड़ी सूखने लगेगी। ऐसे में जो टीम स्पिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगी वह मुकाबले में बढ़त बना सकती है। वहीं दूसरी पारी में ऑस का असर भी देखने को मिल सकता है, जिससे लक्ष्य का पीछा करना आसान हो सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों, वडोदरा की यह पिच बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं मानी जा रही है। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह पहला वनडे मुकाबला रनों से भरपूर, रोमांचक और दर्शकों के लिए पूरी तरह पैसा वसूल साबित हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम इस पिच के मिजाज को बेहतर तरीके से समझकर मैदान पर अपना दबदबा बनाती है। तो आइए दोस्तों, अब सीधे बात करते हैं उस सबसे अहम सवाल की, जिसका जवाब हर भारतीय क्रिकेट फैन जानना चाहता है। आखिरकार हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड की टीम को पहले वनडे मुकाबले में करारी शिकस्त देने के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में किन किन 11 खतरनाक और मैच जिताने वाले खिलाड़ियों को मौका दिया है। इस प्लेइंग 11 को देखकर साफ कहा जा सकता है कि टीम इंडिया किसी भी हाल में इस मुकाबले को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। दोस्तों, अगर सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो भारतीय टीम की पारी की शुरुआत एक बार फिर शुभमन गिल के हाथों में सौंपी गई है। हेड कोच गौतम गंभीर ने इस युवा बल्लेबाज पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें पहले ओपनर के रूप में टीम में शामिल किया है। शुभमन गिल भले ही T20 फॉर्मेट में कुछ मौकों पर उम्मीदों पर खरे न उतरे हों, लेकिन वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड और क्लास दोनों ही बेहद शानदार रहे हैं। वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल को इस समय भारत के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद ओपनर बल्लेबाजों में गिना जाता है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपनी तकनीक, धैर्य और निरंतरता से यह साबित कर दिया है कि वह लंबे समय तक टीम इंडिया की ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। शुभमन गिल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह नई गेंद को संभालना भी जानते हैं और सेट होने के बाद बड़े शॉट्स लगाकर रन गति को तेजी से बढ़ाना भी। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उनकी बल्लेबाजी की गुणवत्ता और भी साफ नजर आती है। शुभमन गिल अब तक भारतीय टीम की ओर से 58 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और इन मुकाबलों की 58 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक दोहरे शतक, 8 शतक और 15 अर्धशतकों की मदद से 2818 रन बनाए हैं। ये आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं कि गिल बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। दोस्तों, कप्तान के रूप में यह शुभमन गिल का एक अहम इम्तिहान है। ऐसे में वह चाहेंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही वनडे मुकाबले में न सिर्फ अपनी कप्तानी से टीम को मजबूत दिशा दें, बल्कि अपने बल्ले से भी एक लंबी मैच जिताने वाली और गेम चेंजर पारी खेलकर विरोधी टीम पर दबाव बना दें। वहीं दोस्तों, अगर ओपनिंग जोड़ी के दूसरे बल्लेबाज की बात करें तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में इस जिम्मेदारी के लिए एक बार फिर भरोसा जताया गया है हिटमैन रोहित शर्मा पर। कप्तान शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करते हुए रोहित शर्मा मैदान पर उतरते नजर आएंगे। यह जोड़ी भारतीय क्रिकेट की सबसे खतरनाक और अनुभवी ओपनिंग जोड़ियों में से एक मानी जाती है, जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट का सबसे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज यूं ही नहीं कहा जाता। वह पावर प्ले के दौरान गेंदबाजों पर दबाव बनाना अच्छी तरह जानते हैं और एक बार लय में आ जाने के बाद बड़े बड़े शॉट्स खेलकर मैच का रुख पूरी तरह बदल देते हैं। रोहित की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह शुरुआत में संयम रखते हैं और फिर सही समय पर आक्रामक अंदाज अपनाते हैं। हाल के प्रदर्शन की बात करें तो रोहित शर्मा जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में उनके बल्ले से लगातार रन निकले और उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों पर पूरी तरह दबदबा बनाया। इसके अलावा घरेलू क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान भी रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय पारी खेलकर यह साफ कर दिया कि उनका आत्मविश्वास चरम पर है। वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड किसी भी बल्लेबाज के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। उन्होंने अब तक कुल 279 वनडे मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों की 271 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 11,516 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 61 अर्धशतक देखने को मिले हैं। यह आंकड़े उनकी निरंतरता, क्लास और बड़े मैचों में प्रदर्शन करने की क्षमता को साफ तौर पर दर्शाते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में सभी की नजरें रोहित शर्मा पर टिकी रहेंगी। अगर हिटमैन का बल्ला चल गया तो मुकाबले का रुख एक तरफा भी हो सकता है। वहीं दोस्तों,
अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के उस अहम बल्लेबाज की जो मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने का असली जिम्मेदार माना जाता है। कप्तान शुभमन गिल ने इस पहले वनडे मुकाबले के लिए नंबर 3 की बेहद अहम पोजीशन पर श्रेयस अय्यर को मैदान में उतारने का बड़ा फैसला लिया है। श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी के साथ ही भारतीय बल्लेबाजी क्रम और भी ज्यादा संतुलित, मजबूत और खतरनाक नजर आने लगा है। दोस्तों, श्रेयस अय्यर को यूं ही भारत का सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नहीं कहा जाता। हालात चाहे जैसे भी हो, विकेट जल्दी गिरे या रन रेट का दबाव हो, श्रेयस अय्यर कभी घबराते नहीं हैं। वह संयम, आत्मविश्वास और आक्रामक सोच के साथ बल्लेबाजी करते हैं और पारी को संभालते हुए उसे बड़े स्कोर तक ले जाने की काबिलियत रखते हैं। खासकर वनडे फॉर्मेट में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार भारतीय टीम के लिए गेम चेंजर पारियां खेली हैं। चोट से वापसी के बाद श्रेयस अय्यर पहले से ज्यादा भूखे और फोकस्ड नजर आ रहे हैं। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और स्पिन के खिलाफ आक्रामक अंदाज न्यूजीलैंड जैसे मजबूत विपक्ष के खिलाफ बेहद अहम साबित हो सकता है। आंकड़ों की बात करें तो श्रेयस अय्यर अब तक 73 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और 67 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए लगभग 3000 रन बना चुके हैं। 3000 रन, जिसमें 5 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में श्रेयस अय्यर से एक बड़ी, दमदार और मैच पलटने वाली पारी की पूरी उम्मीद होगी। वहीं दोस्तों, अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के उस खिलाड़ी की बात करते हैं जिसे मैदान पर उतरते ही विपक्षी टीम की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इस पहले वनडे मुकाबले के लिए कप्तान शुभमन गिल ने नंबर 4 की जिम्मेदारी एक बार फिर विराट कोहली को सौंपी है। यह फैसला पूरी तरह से अनुभव, भरोसे और बड़े मैचों की सोच को ध्यान में रखकर लिया गया है। दोस्तों, विराट कोहली को वनडे क्रिकेट का सबसे घातक बल्लेबाज यूं ही नहीं कहा जाता। जब भी भारतीय टीम मुश्किल हालात में फंसती है, विराट अपने बल्ले से पारी को संभालते हैं और धीरे धीरे मुकाबले का रुख भारत की ओर मोड़ देते हैं। पिछले एक दशक से वह लगातार भारतीय टीम के संकट मोचक बने हुए हैं। दबाव जितना ज्यादा होता है, विराट कोहली उतने ही खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आते हैं। खासतौर पर जब भारत लक्ष्य का पीछा कर रहा होता है, तब विराट कोहली का खेल और भी निखर कर सामने आता है। रन चेज के दौरान उनकी एकाग्रता, फिटनेस और मैच को अंत तक ले जाने की काबिलियत उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाती है। यही वजह है कि फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स उन्हें चेस मास्टर के नाम से जानते हैं। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली की महानता और भी साफ हो जाती है। उन्होंने अब तक 308 वनडे मुकाबले खेले हैं और 296 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 14,557 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 53 शतक और 76 अर्धशतक देखने को मिले हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में एक बार फिर सभी की निगाहें विराट कोहली पर होंगी। अगर किंग कोहली का बल्ला चल गया तो यह मुकाबला भारत के पक्ष में एक तरफा भी हो सकता है। वहीं दोस्तों, अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 की अहम भूमिका की बात करें तो इस पोजीशन पर कप्तान शुभमन गिल ने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया है। लंबे समय के बाद ईशान किशन की वनडे टीम में वापसी हुई है, जिससे भारतीय बल्लेबाजी क्रम को नई ऊर्जा और आक्रामकता मिली है। करीब 2 साल से ज्यादा समय तक वनडे टीम से बाहर रहने के बावजूद ईशान ने घरेलू क्रिकेट और अन्य फॉर्मेट्स में लगातार अपने प्रदर्शन से यह साबित किया है कि वह बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, ईशान किशन की सबसे बड़ी खासियत उनकी बहुमुखी बल्लेबाजी है। वह ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी करने में सक्षम है और जरूरत पड़ने पर शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाते हैं। विकेट कीपिंग में भी उनकी फुर्ती टीम के लिए अतिरिक्त फायदा साबित होती है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो ईशान किशन अब तक 27 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में 900 से अधिक रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक ऐतिहासिक दोहरा शतक और 7 अर्धशतक निकल चुके हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में ईशान किशन से एक तेज, विस्फोटक और मैच बदलने वाली पारी की पूरी उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 की बारी आती है, जहां कप्तान शुभमन गिल ने एक युवा और दमदार विकल्प पर भरोसा जताया। इस पोजीशन पर टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर उतरते नजर आएंगे। नीतीश उन खिलाड़ियों में से हैं जो कम मौके मिलने के बावजूद अपनी काबिलियत से सबका ध्यान खींच लेते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी की सबसे बड़ी ताकत उनकी ऑलराउंड क्षमता है। वह नई गेंद और पुरानी गेंद दोनों से प्रभावी गेंदबाजी करने का माद्दा रखते हैं। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो निचले क्रम में आकर वह तेजी से रन बटोर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने का काम भी करते हैं। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने कई मौकों पर यह साबित किया है कि दबाव में भी वह जिम्मेदारी निभा सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन बेहद अहम रहने वाला है। अगर वह गेंद और बल्ले दोनों से योगदान देते हैं तो भारतीय टीम को संतुलन के साथ साथ अतिरिक्त मजबूती भी मिल जाएगी। अब सभी की नजरें इस युवा ऑलराउंडर पर टिकी होगी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के 7वें नंबर की, जहां हेड कोच गौतम गंभीर ने अपने सबसे भरोसेमंद और अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पर एक बार फिर भरोसा जताया है। जडेजा का नाम आते ही
विरोधी टीम के लिए खतरे की घंटी बजने लगती है, क्योंकि वह अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जो बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में कमाल का प्रदर्शन करते हैं। यही वजह है कि उन्हें टीम इंडिया का असली 3D प्लेयर कहा जाता है। वनडे फॉर्मेट में जडेजा ने कई बार निचले क्रम में अहम रन बनाए हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा है। इसके अलावा उनकी बिजली जैसी फील्डिंग भारतीय टीम के लिए अतिरिक्त ताकत बनती है। मुश्किल मौकों पर रन आउट या शानदार कैच लेकर जडेजा अक्सर मैच का पासा पलट देते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भी उनसे इसी तरह के ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जो टीम इंडिया को जीत की ओर ले जा सकता है। वहीं दोस्तों, अब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में अगले नाम की बात करें तो इस बार 9वें नंबर पर कप्तान शुभमन गिल ने तेज गेंदबाज हर्षित राणा को मौका दिया। हर्षित राणा को मौजूदा समय का एक आक्रामक और बेखौफ पेसर माना जाता है, जो अपनी रफ्तार और उछाल से बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। नई गेंद हो या फिर डेथ ओवर, हर्षित हर फेज में विकेट निकालने का मादा रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हर्षित राणा सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर वह निचले क्रम में आकर अहम रन भी जोड़ सकते हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त गहराई मिलती है। पहले वनडे मुकाबले में हर्षित की कोशिश रहेगी कि वह अपनी घातक गेंदों से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाएं और भारतीय टीम को निर्णायक बढ़त दिलाएं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर स्पिन आक्रमण की जिम्मेदारी एक बार फिर कुलदीप यादव को सौंपी गई है। कुलदीप अपनी कलाई की फिरकी और चतुराई भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। वह ऐसे स्पिनर हैं जो किसी भी समय मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ओवर्स में कुलदीप की गेंदें बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं, जिससे गलत शॉट निकलते हैं और विकेट मिलते हैं। खास बात यह है कि कुलदीप दबाव में भी धैर्य नहीं खोते और लगातार सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत बल्लेबाजी वाली टीम के खिलाफ कुलदीप की भूमिका बेहद अहम होगी, क्योंकि उनकी स्पिन बल्लेबाजों की लय तोड़ने का काम करेगी। वहीं दोस्तों, तेज गेंदबाजी की धार को और मजबूत करने के लिए नंबर 10 पर कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया है। सिराज अपनी रफ्तार, स्विंग और आक्रामक अंदाज के लिए पहचाने जाते हैं। नई गेंद के साथ वह शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों पर सीधा दबाव बनाते हैं और पावर प्ले में विकेट निकालने की कला रखते हैं। सिराज की खासियत यह है कि वह लगातार ऊर्जा के साथ गेंदबाजी करते हैं और कभी हार नहीं मानते। बीच के ओवरों में भी वह सटीक यॉर्कर और हार्ड लेंथ से रन रोकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सिराज से उम्मीद होगी कि वह टॉप ऑर्डर को जल्दी तोड़कर भारतीय टीम को मजबूत शुरुआत दिलाए। और दोस्तों, प्लेइंग 11 के आखिरी यानी नंबर 11 स्थान पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को जगह दी गई है। अर्शदीप अपनी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें पावर प्ले में बेहद खतरनाक बनाती है। शुरुआती ओवरों में वह गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराकर बल्लेबाजों को फंसाने में माहिर है। इसके अलावा डेथ ओवर्स में भी अर्शदीप की यॉर्कर और स्लोअर गेंदें रन रोकने में कारगर साबित होती हैं। युवा होने के बावजूद अर्शदीप में गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वह अपनी धारदार गेंदबाजी से भारतीय टीम के लिए बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले वनडे के मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड को घुटनों पर लाने उतरने वाले हैं। आप कमेंट कर बताओ, आपके लिहाज से इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी की कमी आपको महसूस हो रही है। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।